नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइल साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कक्षा 10 का हिस्ट्री, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा आरएसएस। आरआरएस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरएस जो ये बात है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो ये दोस्तों संघ एक ऐसा संघ है जिसे आप ये बोल सकते हैं कि हिंदुओं का एक संघ है, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों किसी देवी देवता का पूजा न कर बल्कि अपने झंडे को मतलब भगवा कलर के झंडे के लिए समर्पित किया जाता है और उसी के लिए लोग जो है रेडी रहते हैं। इसको स्टार्टिंग जो है 4 लोगों ने किया था, लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करेंगे आरएसएस में तो लगभग 10 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं, इसके सदस्य हैं। और इनके जो मतलब पहना पहले आपका 2016 से पहले अगर इनकी पहनावा की बात करें हम, तो ये हाफ पैंट पहनते थे, ठीक है ना। और आपका है क्या मतलब ब्लैक कलर का ये टोपी पहनते थे और आपके ब्लैक शूज पहनते थे और काई कलर का आपका ये बेल्ट पहनते थे। और 2016 के बाद जो है ये फुल पैंट पहनते हैं काई कलर का ही, ठीक है दोस्तों। और व्हाइट शर्ट पहनते हैं और ब्लैक कलर के जो है टोपी पहनते हैं। तो ये आपके है आरएसएस की। और आरएसएस जो है ना दुनिया की मतलब बहुत बड़ी पावर है, एक संघ है। और ये संघ जो है मतलब आपका है क्या कि अपने ध्वज के लिए, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए जो है लड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी करते हुए। तो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस। तो रिप्लाई रिक्वायरमेंट सिस्टम तो है क्या। सबसे पहले इसकी अवधारणा क्या है कि हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की थी। हिंदू हिंदुत्व क्या थी? हिंदू की राष्ट्र की थी। ये इसकी अवधारणा है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो आपका 1925 में केबी हेडगेवार ने, कौन किए? केबी हेडगेवार ने के द्वारा जो किया गया, कहां किया गया? नागपुर में। तो आप पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि आरएसएस की स्थापना जो है कब होती है? तो 1925 में। किनके द्वारा की जाती है? तो केबी हेडगेवार के द्वारा। किसके द्वारा? केबी हेडगेवार द्वारा। कहां की जाती है? तो नागपुर में। उम्मीद करते हैं ये पहली लाइन आप याद कर चुके हैं कि आरएसएस की स्थापना जो है ये आपका दोस्तों कब हुआ? 1925 में। कौन किए? केबी हेडगेवार जी किए। कहां किए? नागपुर में किए। और ये किसकी सेना है, किसकी संघ है? तो हिंदुओं की जो है संघ है। और आज की डेट में इसमें कितने लोग हैं? 10 करोड़ से भी ज्यादा। तत्कालीन नेतृत्व जो है इसमें किसने किया गया? तो वर्ग के लिए किया गया। और धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं जो थे उन्होंने किया, यानी कि जो केबी हेडगेवार थे। जब देखे क्या इतनी बड़ी हिंदू आबादी है, फिर भी आपका है क्या कुछ थोड़े से मतलब जो लोग हैं, जो ब्रिटिश अधिकारी है, वो आपका है क्या मतलब जो अंग्रेज है, वो हमारे पर दबदबा बनाते हैं, अपने वर्चस्व को दिखाते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमारे केबी जो हेडगेवार थे, इन्होंने हिंदुओं का क्या किया? फौज तैयार किया, एक संघ तैयार किया गया। और इस संघ में जो है हमने बताया क्या कि भगवा कलर के जो है आपके है क्या झंडे को जो है ज्यादातर समर्पित किया है, मतलब देश के लिए ये लोग ज्यादातर लड़ते हैं। तो आप यार में 1829 में क्या हुआ कि कलकत्ता के राधाकांत, कौन जी? राधाकांत जी धर्म सभा की स्थापना किया। आगे भी पॉइंट याद रखिए ये स्टार्टिंग कैसे होती है। तो 1830 में कलकत्ता में क्या होता है, एक राधाकांत जी थे, उन्होंने क्या किया? धर्म सभा की क्या किया? स्थापना की। आपसे पूछ लीजिएगा धर्म सभा की स्थापना कब किए? तो 1830 में। कौन किए? तो राधाकांत जी। कहाँ की? कलकत्ता में किए। इसके अलावा 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कर उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो। और वेदों में भी किस वेद की तरफ? तो ऋग वेद की तरफ लौट चलो, उत्तर वैदिक की तरह नहीं। किसी आप पूरा वैदिक काल जानेंगे तो वैदिक काल आपके 2 तरह के हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1500 से 1000 बीसी चलता है। और जो आपका उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो आपका 1000 से 600 बीसी चलता है। और 600 बीसी को ही महापरिवर्तनों का काल माना जाता है कि उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो है उत्पत्ति होती है। तो है क्या दोस्तों कि मतलब आप याद रखना कि 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? आर्य समाज की क्या की? स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। तो आपसे पूछ लिया जाएगा आर्य समाज की स्थापना कौन किए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी किए थे। और इन्होंने नारा क्या दिया कि वेदों की तरफ लौट चलो, वेदों की तरफ क्या करो? लौट चलो। तो ये आप इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, वेदों की ओर लौट जाने का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए थे। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की? 1875 में।
फिर 1915 में क्या हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है कौन किए? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। कहाँ किए? तो हरिद्वार में किए। इसके अलावा इसमें जो है आपका आरएसएस में कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती है कि आप एक क्या है? एक कट्टर हिंदुत्व हैं, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मतलब हिंदू की रक्षा के लिए आप पूरी तरह से लड़ेंगे। तो आपने देखा आरएसएस के बारे में फिर से मैं आपको बताया, तो मैंने आपको बताया कि आरएसएस एक ऐसी संघ है जिसमें क्या होता है, मतलब आपका है क्या कि हिंदू की ये पार्टी होती है, संघ होती है, हिंदुओं की पार्टी होती है। और ये जो है पहले 4 लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन आज के डेट में इसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। आरएसएस के जो लोग अपनाते हैं या जो शामिल होते हैं वो हमने आपको बताया कि पहले 2016 से पहले वो हाफ पैंट पहनते थे, काई कलर का, नीचे शूज पहनते थे, और दोस्तों काई कलर के आपके बेल्ट पहनते थे, और फिर आपका व्हाइट जो है शर्ट पहनते थे और ब्लैक टोपी पहनते थे। इसके अलावा 2016 के बाद ये फुल पैंट पहनने लगे और बाकी सारी ड्रेसेस वैसी ही थी। और आपका है क्या दोस्तों कि मतलब 10 करोड़ से भी जनसंख्या इनकी आज से ज्यादा है। और आपका है क्या कि इनकी स्थापना कब हुई? तो 1925 में किसके द्वारा? केबी हेडगेवार जी के द्वारा किया जाता है। और आपका है क्या तत्कालीन नेतृत्व क्या था इसमें? तो धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने इसमें ज्यादा योगदान दिया। जैसे आपका है क्या 1830 में कलकत्ता में राधा कांत जी ने क्या किया था? धर्म सभा की स्थापना की थी। फिर 1875 में बंबई में आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि आर्य साम्राज्य की स्थापना की और उन्होंने नारा दिया वेदों की तरफ लौट चलो। फिर 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की क्या की? स्थापना की। और आरएसएस में कट्टर हिंदू की शिक्षा जो है दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आरएसएस जो आपका पॉइंट है अब आपका क्लियर हो चुका कि आरएसएस क्या होती है। और ये आरएसएस जो है बहुत सारी से मतलब जो संघ होती है ये आरएसएस के द्वारा मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बड़ी कौम है, एक पावर है। तो आप आरएसएस के मतलब कैसे नौजवान होती है आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए है क्या स्वराज पार्टी, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बात स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। किनके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास और किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा। अब एक और बात है, जो मोतीलाल नेहरू थे इन्होंने सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेते थे। किसका लेते थे? सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेते थे। मतलब आपका है क्या कि दो समुदाय में आप इससे बोल सकते हैं अपने देश को बचाने के लिए इन्होंने किया था, ऐसा सहारा लेता। और इसका उद्देश्य क्या था? 1919 में जो सुधार अधिनियम आए थे उसमें और सुधार किया जाए या तो उसका अंत कर दिया जाए। और लेकिन क्या हुआ कि ये जो स्वराज पार्टी है 1926 में पुंगु होकर के आती है, सीमित हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो स्वराज पार्टी का स्थापना याद कर लीजिए कब हुआ था? 1923 में। किनके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और मोतीलाल नेहरू क्या थे? सांप्रदायिक अपीलों के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते थे। और 1926 में स्वराज पार्टी क्या होता है? सीमित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आरएसएस और आपका है क्या स्वराज पार्टी टॉपिक आपका समझ में आया। इसी के साथ आपका जो लेसन 4 का ये जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद समुदाय ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कम से कम दोस्तों 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए और स्टेटस भी आप जरूर इसे लगाया कीजिए। और क्या बोलते हैं दोस्तों कि अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 10 का हर एक मतलब हिस्ट्री का मैंने कंटेंट डाला है और साथ ही फिजिक्स का भी डाला है। अगर आप मतलब सिर्फ मेरे यूट्यूब वीडियो से अगर आप देखकर पढ़ लेंगे यकीनन मानिए आपका 95 जो है कोई नहीं रोक सकता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर एनसीईआरटी, मैंने पूरा एनसीईआरटी के नोट्स को मैंने लिखा है और शॉर्टली तरीके से बताने का आपको प्रयास किया है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। एक कौन में दे देगा